अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ केजी शकरकंदी ली थी, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद छोटे पीसेस में काट कर रख लिया है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से ये होगा कि इसके अंदर जो रेशा है वो भी पिस जाएगा। आप चाहें तो इसको मैशर या फोक की मदद से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, इसके अंदर हम सारी शकरकंदियाँ ऐड कर देंगे। शकरकंदी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पिस सके। इसको कवर करेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए शकरकंदी को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने एक पैन में दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैं पैकेट का फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। ये देखिए दूध में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई इलायची ऐड करेंगे। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। इलायची ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम आँच हल्की करेंगे और इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून चावल लिए थे, जिनको मैंने 2 घंटे पहले पानी में सोक करके रख दिया था और फिर मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको दूध में ऐड कर देंगे। चावलों को दूध में ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावलों को दूध में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। चमचा चलाते रहेंगे। ये देखें दूध में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम आँच हल्की कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमने चावल ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और बीच बीच में हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। खीर को मैंने 15 मिनट के लिए पकने के लिए रखा था। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है और खीर भी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसके अंदर शकरकंदी ऐड करेंगे जो हमने पीस कर रखी थी। शकरकंदी ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनकर तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सारा पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। ये देखिए खीर में अच्छी तरह से बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर 1/3 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़े से बारीक चॉप किए हुए बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। ये आपकी चॉइस है कि आप कितने ऐड करना चाहते हैं। साथ ही हम इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल भी ऐड कर देंगे। इससे इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खीर में मैंने दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। बीच बीच में हम चमचा चलाते रहेंगे। खीर को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। ये देखें कितनी थिक हो गई है और कलर भी कितना खूबसूरत आया है। और हमारी मज़ेदार सी शकरकंदी खीर बनकर तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। साथ ही हम इसको गार्निश करेंगे बारीक चॉप किए हुए पिस्ते बादाम के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और दावतों के लिए तो बहुत ही आइडियल डिश है।
रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।